मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना, वो हमेशा याद रखा जाएगा, मगर गलत कारणों से। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब से ईवीएम वजूद में आए हैं, ईवीएम के साथ खिलवाड़, ईवीएम के साथ मजाक, ईवीएम के साथ छेड़खानी की ऐसी घटनाएं आपने कभी नहीं देखी होंगी। अब एक ताजा वीडियो आया है जिस पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मीसा भारती, आरजेडी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाया है। बवाल मच गया है दोस्तों। उस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं, दो नहीं, 8 बार वोट देता है और अलग अलग बूथों से वोट देता है। और मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं आई हैं और हर बार जो व्यक्ति यह अपराध कर रहा है वो भाजपा से जुड़ रहा है, उसके तार भाजपा से जुड़ रहे हैं। कहीं भाजपा का नेता अपने छोटे बेटे से वोट करवा रहा है, कहीं भाजपा का जो नेता है उसका बेटा खुलेआम ईवीएम को हाईजैक कर लेता है और उसके साथ खिलवाड़ करता है। मगर यह जो 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो आया है ना, जिस पर बवाल उठा है, वो देखने लायक बात है। मैं चाहूंगा आप ये पूरा वीडियो देखिए। आप देखिएगा यह व्यक्ति बाकायदा गिनता है कि वो कितनी बार वोट डाल रहा है, मानो लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा मार रहा हो, मानो चुनाव आयोग के चेहरे पर तमाचा मार रहा हो। वो चुनाव आयोग जिसमें इतने चरण के मतदान हो गए और आज हम 5वें चरण के मतदान में हैं, मगर आज तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब वो वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी करता है 11 दिन बाद, तो उसमें 5% की उछाल आ जाती है दोस्तों। और उसने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों यह 5% की उछाल आई है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे कुछ गड़बड़ झाला हो सकता है। अब उसके सबूत मेरे पास नहीं है दोस्तों, मगर एक एक करके चुनाव आयोग किस तरह से नाकाम रहा है अपनी भूमिका में, उसकी मैं मिसाल आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड का वो वीडियो जिसमें एक ही व्यक्ति कई बार मतदान कर रहा है। आइए देखते हैं। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर, चौथा नंबर आ जाएगी। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो। पांचवा है, पांचवा। पांच वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। छठा वोट, छठा वोट, छठा। सातवां वोट, सातवां सातवां। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जो है वो उठाया था। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं, अगर चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट
कमिटी है। और स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जिस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं, अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूले, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। आप में से कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि यह वीडियो पुराना होगा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी पुराना कोई वीडियो या कोई ऐसा फर्जी वीडियो है वो उन्होंने पेश किया होगा। सबसे पहली बात, चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। इसका संज्ञान लिया है, मगर तब संज्ञान लिया है जब अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बनाया, जब राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाया। मगर हम ये कैसे जाने कि ये वीडियो इसी चुनाव का है? तो उसके लिए दोस्तों ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की है और उन्हें जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें यह कि साफ तौर पर दिख रहा है कि जो 8 वोट डाले गए हैं भाजपा के पक्ष में, उसकी पहचान आपके स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें दिखाई दे रहा है नवल किशोर शाक्य, भाजपा की तरफ से दिखाई दे रहा है मुकेश राजपूत और बीएसपी की तरफ से क्रांति पांडे। और यह जो वीडियो है वो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का है। यानी कि अगर आप उस 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो को देखें तो उसमें बाकायदा ये तमाम नाम आपको दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद वो कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, मगर विपक्ष नाराज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष इसे किस तरह से मुद्दा बना रहा है। राहुल और अखिलेश तो कह ही चुके हैं। टीएमसी के जो सांसद हैं साकेत गोखले, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। A man goes into a booth and casts 8 votes for the BJP candidate. This is from Farrukhabad, UP, according to Zubair. Shame on Election Commission for turning these elections into a joke. Never before has any election commission so brazenly batted for the ruling party. BJP is openly rigging elections. साकेत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम चुनावों में धांधली कर रहा है, रिगिंग कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा का भी बयान आया है आपकी स्क्रीन पर। इस तरह की वारदात पर या तो एक बार, कम से कम एक बार तो कुछ बोले चुनाव आयोग, या फिर अपने मृत्यु आलेख को निर्वाचन सदन की छत पर एक होर्डिंग की शक्ल में टांग दे। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है करोड़ों वोटर्स को। जय हिंद कह रहे हैं मनोज झा, और मीसा भारती ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है जो आप यहां पर देख सकते हैं। मगर दोस्तों ये तो सिर्फ एक मिसाल है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने कई कार्रवाइयां की हैं और उसने क्या कार्रवाई की है मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको 2 और वीडियोस दिखाना चाहता हूं। ये जो अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं यह है गुजरात का, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल गुजरात में जो दाहोद में बीजेपी नेता और बीजेपी सदस्य हैं विजय भाभोर, उनके बेटे ने बाकायदा पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया है। 2 मिनट का वीडियो है दोस्तों, गुजराती में बात कर रहा है। इस व्यक्ति ने बाकायदा इसका लाइव किया दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप में से कई लोग ये वीडियो देख चुके होंगे, मगर ये वीडियो मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपने देखा फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत के पक्ष में 8 बार वोट डाले गए और वो सब मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति मोबाइल लेकर अंदर घुसा कैसे? और यहां पर आप दाहोद का वीडियो देखेंगे, एक व्यक्ति जो है लाइव कर रहा है दोस्तों। 2 मिनट का वीडियो देखिए और देखिए लोकतंत्र किस तरह से शर्मसार हो रहा है। अरे साइड पर 5-10 मिनट देता ले बस 5-10 मिनट देता ले ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ 2-5 મિનિટ સાહેબ દેતા ले ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું ચાલવા દો આવી રીતના ના ચાલે બીજેપી જ ચાલે बाबोर चाले नहीं मंगा मार्ट
ચોધી નાખી અમે બીજેપી એટલે પપ્પુ કાકા ઘેર આલી ગઈ પછી મારે તો હેઠ હારું હેડો વાંધો નહીં હેડો પછી મળી કામ ચાલુ જ ને થઈ જ ફોન કરે તમને હવે નંબર હું કોઈ લઈ લીધે હું લઈ લે હમણાં ચાલુ બરોબર હું આવું લઈ લઉં ફોન 92 65 16 43 98 92 65 16 43 98 ઓકે આખો તો કઈ નાખો ફટાફટ બોલો યાર અરે ભાઈ ડુફા ફાયર જ હોય મારા ભાઈનું જ ચાલે બીજો બાભોર એટલે વાત ખલાસ એક જ ચાલે બાભોર મશીન બસીન બધું આપણા બાપનું જ છે મશીન હે આવા બાપનું જ છે એક જ ચાલે चलो फटाफट दबाओ दबाओ। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब भोपाल का वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि भोपाल के जो बीजेपी के नेता हैं और उनके नाबालिग बेटा वो ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं विनय मेहर, उन्होंने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया है। हम उनके नाबालिग बेटे की पहचान छुपा रहे हैं, मगर हम दिखा रहे हैं कि विनय मेहर, भाजपा के विनय मेहर किस तरह से लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। हाँ बस छोड़ दिए हो गई बेटा। ये डायमंड क्या होता है? क्या ये डायमंड। चलो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्रुखाबाद में जो हुआ उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है और कार्रवाई का भरोसा जतला रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज हो गई है और किन धाराओं में आपकी स्क्रीन पर सेक्शंस 171F, 419 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 128, 132 और 136 ऑफ आरपी एक्ट 951 इन नया गांव पुलिस स्टेशन इन एटा डिस्ट्रिक्ट। जो व्यक्ति यहां पर 8 बार वोट डाल रहा है उसकी पहचान हुई है राजन सिंह के तौर पर, जो कि अनिल सिंह का बेटा है, जो कि खिरिया गांव का रहने वाला है। इसके अलावा पोलिंग पार्टी के खिलाफ भी सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यह भी कहा गया है कि यहां पर एक बार फिर पोलिंग कराई जाएगी, वोटिंग कराई जाएगी और यह कहा गया है कि सख्त आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, जो तीनों वीडियोस हमने देखे, आखिर क्या वजह है कि तीनों में भाजपा का नेता दिखाई देता है? मैं चुनाव आयोग से फिर पूछना चाहता हूं, 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते भाई? आप 11 दिन बाद आंकड़ा जारी करते हैं और उस आंकड़े में अचानक उछाल आता है। तमाम राज्यों में हम एक अजीब व गरीब उछाल देख रहे हैं आंकड़ों की। कुछ देर के लिए मैं मान लूं यह सामान्य है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? तीनों चुनाव आयुक्तों को देखिए, राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये किस तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हैं, इसकी ढेरों मिसाल हैं। याद कीजिए दोस्तों, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी वो निष्पक्ष होगी। इसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और तीसरा व्यक्ति होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। मगर मोदी सरकार क्या कहती है? इसे पलट देती है। अब जो लोग चुनाव आयोग का चुनाव कर रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं। ये सब जो नजारे हम देख रहे हैं जिसमें बार बार वोट डाले जा रहे हैं, क्या इसी वजह से ये सब फैसले लिए गए थे? मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, क्या इससे लोकतंत्र का नाम रोशन हो रहा है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को एक बहुत दिलचस्प बात कही है दोस्तों, जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैंने 1000 साल की रूपरेखा तैयार की है। इस तरह की बातें 1940 के दशक में जर्मनी के एक शासक ने कही थी। यह 1000 साल की क्या रूपरेखा होती है प्रधानमंत्री? मगर उससे भी बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके देश में चुनाव आयोग के साथ हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अरे 1000 साल की बात छोड़िए, मैं आपसे अपील कर रहा हूं प्रधानमंत्री कि अगले 15 दिनों की रूपरेखा तो तैयार कीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चुनाव जीतेगी? और आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात, ये जो वीडियो सामने उभर कर आया है, ये इस तरह की जो तमाम वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, आप जानते हैं क्या कह रहा है? भाजपा का प्रचार तंत्र कह रहा है कि देखो, विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है, अपने हार की जमीन तैयार कर रहा है इस तरह की बातें करके। तो मैं पलटकर आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं और विपक्ष अपने हार की जमीन तैयार कर रहा है, तो क्या आप इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं? एक व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है और जो व्यक्ति वोट डाल रहा है वो नाबालिग लगता है, उसकी मूंछें भी नहीं फूटी हैं। तो ऐसे जीतिएगा क्या? और अगर आप ऐसे जीतेंगे तो माफ कीजिएगा, लानत है। वो हिंदी में कहावत है ना, ईवीएम तुम्हारे बाप की है। जी हां, वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव कर रहा है, भाजपा के नेता का बेटा, कि वाकई ईवीएम उसके बाप की है। और प्रधानमंत्री 1000 साल के सोच की बात करते हैं। डिबेट्स में तो आप आते नहीं हैं। सुनिए अखिलेश और राहुल आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिबेट्स में क्यों नहीं आना चाहते। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना है ना, पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। सबसे बड़ा सवाल, एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियोस आपके सामने हैं जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए। एक व्यक्ति लाइव कर रहा है। ये वो वीडियोस हैं जो सामने आए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन तमाम राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जिस तरह से एजेंसीज उनके सामने नतमस्तक हैं, सुरक्षा दल उनके सामने नतमस्तक हैं, आप कल्पना कर सकते हैं ये वीडियोस तो सिर्फ रिकॉर्ड हुए हैं। कितने बड़े पैमाने पर, हजारों की तादाद में कुछ लोगों ने काम किए होंगे, 8-8 वोट डाले होंगे। आपने संभल में देखा, फर्रुखाबाद में देखा कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सुरक्षा कर्मी उनके वोट चेक कर रहे हैं, जबकि उनका काम नहीं है। आपने देखा माधवी लता, जो कि भाजपा की कैंडिडेट हैं हैदराबाद से, किस तरह से जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनकी पहचान को वो जांच रही थी। ये इन्हें किसने अधिकार दिया था बताइए? वो वीडियो आपको याद है कि नहीं? देखिए माधवी लता क्या कर रही है। इस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। और फिर मैं नहीं भूला हूं एक और नेता जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, वो भी चुनावी अधिकारियों को धमका रहे थे। शायद ये निजाम से भाजपा के लोकसभा कैंडिडेट हैं, सांसद भी हैं। इस तरह से खुलेआम हो रहा है। दोस्तों, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा इस तरह से चुनाव जीतेगी? और अगर आप जीत भी गए तो फायदा क्या दोस्तों? इससे पहले आपने विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए, उससे भी आपका मन नहीं भर रहा तो आपके पार्टी के नेता के बेटे, चाहे नाबालिग हों, वो लोग वोट डाल रहे हैं, 8-8 बार वोट डाल रहे हैं। जहां पर वोट डाला जा रहा है वहां लोग मोबाइल लेकर पहुंच रहे हैं। क्यों मजाक बना रहे हो आप लोकतंत्र का इस तरह से? यह सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा बताइए? क्यों मजाक बना रखा है आपने? और फिर आप 1000 साल की रूपरेखा की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करके, विपक्ष के नेताओं में जेल में डाल के, तब भी आपका मन नहीं भरा? अब इस तरह से लोकतंत्र को अपमानित किया जा रहा है। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जहरीली बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बातें कर रहे हैं। अमित शाह भी यही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी यही कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन पर क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई की जानी चाहिए थी ना। चुनाव आयोग ने उन पर क्या सख्ती की? जेपी नड्डा को एक खत लिख दिया, एक लव लेटर लिख दिया कि आप अपने नेता पर काबू पाएं। उससे क्या होता है? यह उल्लंघन तो प्रधानमंत्री ने किया ना, उन्हें दिशा निर्देश जारी करना चाहिए था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था कि आप में हिम्मत होनी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री भी कुछ गलत कर रहे हों तो आप उन पर कार्रवाई करें, मगर आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आपको नसीहत दी थी कि टी.एन. शेषन जैसा साहस दिखाने की कृपा करें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरह से नतमस्तक हैं व्यवस्था के सामने।
यही कहा जाए भाजपा के सामने, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। कल प्रयागराज में हमने ये भीड़ देखी राहुल और अखिलेश के पक्ष में, ये दीवानगी देखी। क्या इस तरह की तस्वीरों से भाजपा डर रही है, जिसके चलते ये तमाम चीजें हो रही हैं? फिर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये तस्वीरें आपको डरा रही हैं? जिस तरह से मुद्दों पर अखिलेश राहुल बने हुए हैं, क्या वो आपको डरा रहा है, इसलिए आप भड़काऊ बातें तो कर ही रहे हैं, और इस तरह से ईवीएम के साथ खिलवाड़, उनके साथ मजाक हो रहा है? मेरे इन बातों पर सोचिएगा जरूर दोस्तों, और इस मुद्दे पर सच की तस्वीर मैं आप तक लगातार लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।